Hello everyone. So today I will be discussing about the topic which is education in relation to modern values, equity, equality, individual opportunity, social justice and dignity with a reference to Indian Constitution. ये टॉपिक है पेपर 12 का बीएड का नॉलेज एंड करिकुलम से डील करता है. फाइन. सो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में. इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसकी जो कोर है वो ये बोलता है कि वो प्रमोट करेगा इक्विटी, इक्वालिटी, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी और सोशल जस्टिस और डिग्निटी. कैसे कर सकता है ये ऐसे प्रमोट इसको? जब वो प्रोविजंस लाए एजुकेशन में और जिससे एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट जो है वो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि एजुकेशन का जो राइट है ना वो सभी को मिले. ठीक है. और स्पेशल प्रोविजंस के साथ मिले उन क्लासेस को जो कि बैकवर्ड हैं, ताकि वो अचीव कर सकें ट्रू इक्विटी को. इक्विटी के बारे में बात करेंगे अभी. सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या है ये. तो इंट्रोडक्शन में बात करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन promotes equity, equality, individual opportunity, social justice, and dignity through its provisions for education, making education a fundamental right and mandating equal access while allowing special provisions for backward classes to achieve true equity. बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एम्फसाइज करता है दोनों में, इक्वालिटी में भी और इक्विटी में भी एजुकेशन में. ठीक है. इक्वालिटी जहाँ पे ये इंश्योर करता है कि हर किसी को जो है वो इक्वल एक्सेस मिल पाए एजुकेशनल रिसोर्सेज का. वहीं इक्विटी ये बोलता है कि डिफरेंट ग्रुप्स की ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं. ठीक है. डिफरेंट लेवल्स की रिक्वायरमेंट रहती है सपोर्ट के लिए. तो स्पेसिफिक बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए ना हमें डिफरेंटली देखना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप्स को, ताकि उनको सपोर्ट दे पाएँ, ताकि वो इन बैरियर्स को पार कर पाएँ. ठीक है. और सक्सीड कर पाएँ. सो वी कैन से दैट इन इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन the constitutional mandate is the Indian Constitution emphasizes both equality and equity in education, while equality ensures everyone has equal access to educational resources. Equity acknowledges that different groups may require different levels of support to overcome specific barriers and succeed. अब बात करते हैं कि इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है, मतलब है क्या ये दोनों चीज़ें. तो देखिए, दो पिक्चर्स हैं. इक्वालिटी, एक इक्वालिटी के साथ डील करती है और इक्विटी के साथ डील करती है. दोनों पिक्चर्स में जो है वो तीन तीन बच्चे हैं. ठीक है. एक जो है वो टॉल है, एक लड़की जो है वो मीडियम हाइट की है और एक जो बच्चा है वो एक व्हील चेयर पे है. इक्वालिटी में लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये स्टेडियम में ना कोई स्पोर्ट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं. ठीक है. तो देखो, तीनों बच्चों को ना सेम लेवल ऑफ ब्लॉक दिया गया है. टॉलर को भी उतना ही ब्लॉक दिया गया है, मीडियम हाइट वाली लड़की को भी उतना ही ब्लॉक, उतने ही साइज का ब्लॉक दिया गया है और व्हील चेयर वाले बच्चे को भी उतने ही साइज का ब्लॉक दिया गया है. अब देखो, टॉलर वाले की जो है वो स्टेडियम देख पाएगा, मीडियम हाइट वाली लड़की भी स्टेडियम देख पाएगी, लेकिन जो व्हील चेयर में बच्चा वो स्टेडियम नहीं देख पाएगा. ये है इक्वालिटी, जहाँ पे आप जो ब्लॉक का साइज है ना बिल्कुल सेम रख रहे हो तीनों बच्चों के केसेस में. ठीक है. तो ये है इक्वालिटी, जहाँ पे आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो तीनों बच्चों को. ठीक है. इक्विटी में डिफरेंस ये आता है कि देखो, जो टॉलर जो लड़का है उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी ब्लॉक की, वो इजीली स्टेडियम को देख सकता है. ठीक है. और जो मीडियम साइज की लड़की है उसको 2 ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो स्टेडियम को देख पाए. वेरएज जो व्हील चेयर में बच्चा है उसको एक स्ट्रेयर ब्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो स्टेडियम देख पाए. तो देखो, इक्विटी में क्या है, टॉलर वाले लड़के को ब्लॉक दिया ही नहीं गया है और जो लड़की है उसको 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं, वेयर जो व्हील चेयर में जो बच्चा है उसको स्टेयर ब्लॉक दिया गया है ताकि वो देख पाए. ये है इक्विटी, जिसमें जो है डिफरेंट लेवल्स का सपोर्ट चाहिए. ठीक है. लड़की को भी और व्हील चेयर वाले लड़के को भी, और जो टॉलर लड़का है उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे ट्रीट करना, जब ऐसे ट्रीट करते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें यही बोला गया है कि इक्विटी जो है वो इंश्योर करता है कि डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लोग, डिफरेंट ग्रुप ऑफ लोगों को जो है वो डिफरेंट लेवल का सपोर्ट चाहिए होता है एक स्पेसिफिक बैरियर को पार करने के लिए. तो यही वो बैरियर है जिसके बारे में जो है वो बात करी गई है. ठीक है. अब बात करते हैं अब बात करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 के बारे में. तो ये आर्टिकल जो है ना वो एम्फसाइज इसमें करता है कि किसी जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना
वो कभी भी किसी को मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कि किसी रिलीजन से बिलोंग, किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है, या डिफरेंट कास्ट से आता है, डिफरेंट रेस को बिलोंग करता है, लैंग्वेज में बैरियर है, एक किसी भी तरीके का जो ग्राउंड है जो कि डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड है, उसके तहत जो है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकता एडमिशन के लिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल स्पेसिफाई करे गए हैं वो इसीलिए स्पेसिफाई करे गए हैं ताकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो हर इंडिविजुअल को मिल पाए। सो वी कैन से दैट इन आर्टिकल 29 and 30 these articles prohibit the denial of admission to educational institutions on the grounds of religion, race, caste, language, or any of them fostering equality of opportunity. अगला बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं जो कि आर्टिकल 21A है। वो ये बोलता है कि राइट टू एजुकेशन को जो है ना वो इस्टेब्लिश किया गया है इस आर्टिकल के तहत, जहाँ पे हर एक बच्चे को जो कि 6 से 14 साल के बीच में पढ़ता है उसको इंश्योर किया जाता है कि उसे एजुकेशन मिले, एक बेसिक राइट बनाया गया है ताकि अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को मिले जो कि इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं। So we can say that individual opportunity and social justice, the fundamental rights, Article 21A establishes the right to education for all children between 6 and 14 years old, ensuring everyone has a basic opportunity for education. अब स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये बोलता है कि ये ना स्टेट को अलाउ करता है ताकि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाएं जो कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनकी एडवांसमेंट के लिए। और ये जो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो इंक्लूड करते हैं किस किस को, एससीज को, एसटीज को, ओबीसीज को। और ये ना क्रूशियल एस्पेक्ट है ताकि इक्विटी और सोशल जस्टिस जो है ये क्लासेस जो हैं वो अटेन कर पाएं या अचीव कर पाएं। So we can say that in special provisions, Article 15, Clause 4 allows the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, including SCs, STs, OBCs. This is a crucial aspect of achieving equity and social justice. अगली बात करते हैं सोशल मोबिलिटी के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एजुकेशन को एक बहुत पावरफुल टूल समझता है, जहाँ पे एजुकेशन के लिए ये समझा गया है और ये है भी सच है ये कि इम्प्रूव कर सकता है अंडर प्रिविलेज जो क्लासेस है ना उनकी लाइफ को, ठीक है, जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी उनकी मजबूरियां हैं, जो भी उनकी सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनको जो है उनसे वो एजुकेशन जो है वो उनसे उसको ऊपर उठा सकता है, ठीक है। तो एक जो शिक्षा है ना वो एक लैडर की तरह काम करती है, ठीक है, स्टेयर की तरह काम करती है उनको ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन व्यूज एजुकेशन एज अ पावरफुल टूल फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, enabling them to rise above their circumstances through the educational ladder. अगली बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, डिग्निटी एंड ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर का विजन था कि उन्होंने ना एम्बेड किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कास्ट सिस्टम है ना इसको डैमेज किया जाए, डिसमेंटल किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक त्रुटि थी हमारे सिस्टम में, ठीक है। तो जो ये क्या करता था, ये जो है ये सोशल इनक्वालिटी जो है वो लाता है सोसाइटी में, ठीक है, और डिग्निटी नहीं ला पाता ये लोगों के बीच में, ठीक है। जब आप ये सबसे बड़ी एक कॉमन सी चीज़ है, अगर आप बेसिकली या जनरली अगर इसके बारे में सोचो ना तो कैसा लगेगा कि दो लोग बैठे हुए हैं और आपके साथ कोई ऐसा कोई बैठा हुआ और अगर आप उसको अपने से इंफीरियर समझो, ठीक है, तो एक आप किसी दूसरे इंसान को अपने इक्वल ही नहीं समझ रहे हो, तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। तो ये अगर वो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो ये जो कास्ट सिस्टम था ना ये सबसे जो है वो इसको डिसमेंटल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और डिसमेंटल करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है वो एक विजन देखा था, ठीक है, ताकि इसको डिसमेंटल किया जाए और ये सोशल इनइक्वालिटी को जो है वो एलिमिनेट किया जाए सोसाइटी से ताकि डिग्निटी प्रमोट हो सभी की, ठीक है।
अब आता है इंक्लूसिविटी इन प्रैक्टिस। तो स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि क्लासरूम में ना इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए जो ऐसी होनी चाहिए जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करती हो, डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करती हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ के ऊपर, चाहे वो कास्ट को लेकर है, कल्चर को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर है, रिलीजन को लेकर है, इनफैक्ट जेंडर को लेकर भी है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को जो है वो प्रिवेंट करता है और अवॉइड करता है, ठीक है। सो इन द थर्ड पॉइंट वी कैन से डिग्निटी एंड ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, annihilation of caste, Dr. B.R. Ambedkar's vision embedded in the Constitution aimed to dismantle the caste system to eliminate social inequality and promote dignity for all. Inclusivity in practice. The spirit of the Constitution calls for inclusive classrooms and educational practices that respect diversity and avoid discrimination based on caste, culture, or language. अगली बात करते हैं एम्पावरमेंट के बारे में। तो जब इक्विटेबल एक्सेस देंगे ना, हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, एजुकेशन देंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिविजुअल की ना डिग्निटी फोस्टर होती है, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हर एक इंसान को एक ना मौका मिलता है जिसकी वजह से वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकता है फुल पोटेंशियल तक, ठीक है, और कंट्रीब्यूट कर सकता है एक अच्छी सोसाइटी के लिए, एक जस्ट सोसाइटी के लिए, ठीक है। एजुकेशन जो है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को भी एम्पावर करती है, इंडिविजुअल को भी एम्पावर करती है, ताकि वो अपनी सर्कमस्टांसेस को इम्प्रूव कर सकें और जो भी पावर्टी की जो साइकिल्स है उसको ब्रेक कर सकें, पावर्टी का मतलब गरीबी की जो साइकिल है उसको ब्रेक कर सकें, डिस्क्रिमिनेशन को ब्रेक कर सकें, डिसमेंटल कर सकें या डैमेज कर सकें, ठीक है। सो इन एम्पावरमेंट वी कैन से दैट बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन हेल्प्स foster individual dignity and societal transformation, allowing each person to develop their abilities to the fullest and contribute to a just society. Education empowers marginalized communities and individuals to improve their circumstances and break cycles of poverty and discrimination. अगला बात करते हैं कि एजुकेशन का रोल क्या है ये वैल्यूज़ को प्रमोट करने में। तो 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज डेवलप्स democratic outlook. Number second is empowers marginalized groups. Number third, spreads constitutional literacy. Number fourth, encourages critical thinking. Number fifth, creates responsible citizens. नंबर फर्स्ट इज डेवलप्स डेमोक्रेटिक आउटलुक। तो एजुकेशन की वजह से ना स्टूडेंट्स जो है उनको मौका मिलता है ताकि वो लर्न कर पाएँ, पढ़ पाएँ, इंपॉर्टेंस के बारे में जान पाएँ, इंपॉर्टेंस के बारे में किसकी, इक्वालिटी की, जस्टिस की, ठीक है। सेकेंड है एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। एजुकेशन जो है ना गैप्स को ब्रिज करने में हेल्प करता है जो भी इन अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ हैं उनके, ठीक है। थर्ड है स्प्रेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। जब इंसान पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको वो अवेयर बनता है अपनी राइट्स के बारे में, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है। नंबर फर्स्ट इज डेवलप्स डेमोक्रेटिक आउटलुक। स्टूडेंट्स learn the importance of equality and justice. Number second, empowers marginalized groups. Education bridges gaps for underprivileged communities. Number third, spreads constitutional literacy. Students become aware of their rights and duties. नेक्स्ट इज फोर्थ, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेशन की वजह से ना लर्नर जो है वो लर्नर जो है वो चैलेंज कर सकता है इनजस्टिस को, ठीक है, और फेयरनेस को प्रमोट करने में भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, एजुकेशन की वजह से। अगला है क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अच्छे से पढ़ेगा, ठीक है, एजुकेशन अच्छे तरीके की होगी तो इंडिविजुअल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करता है, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है कंट्री का। सो इन द फोर्थ पॉइंट इट इज एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प्स लर्नर to challenge injustice and promote fairness. Number fifth, creates responsible citizens. Education shapes individuals who uphold constitutional values. अगला है कॉन्क्लूजन। तो कॉन्क्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन है ना उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। ये एक पावरफुल टूल है जिसकी वजह से हम सोशल जस्टिस,
इक्विटी और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी को जो है वो अचीव कर सकते हैं। और चैलेंज इसमें यही है कि जब हम अगर ना बैरियर्स को कॉन्टिन्यूसली सिस्टमैटिकली एड्रेस करेंगे ना, तो एजुकेशन जो है वो इफेक्टिवली पहुंचेगी सभी के पास। एजुकेशन ना एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। कैटलिस्ट होता है जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है। तो एजुकेशन जो है ना वो स्पीड अप कर सकता है, जहाँ पे सोसाइटी को जल्दी से ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और सारे सिटीजन्स को हेल्प कर सकता है ताकि वो एम्पावर्ड हों और एम्पावर्ड फील करें, ठीक है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट education is intrinsically linked to the core values of the Indian Constitution, serving as a powerful tool for achieving social justice, equity, and individual opportunity. The challenge lies in continuously addressing systematic barriers to ensure that education effectively serves as a catalyst for transforming society and empowering all citizens. With this, I end my topic here itself. Please like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.